बहनों की इज्जतों के लिए, मुसलमानों की एक बढ़ती हुई आवाज के लिए, मुसलमानों की एक ताकत के लिए, मुसलमानों को एक आवाज जो हिंदुस्तान में उठी, जिसकी आवाज सुनने के लिए बिहार तड़प रहा है, जिसकी आवाज सुनने के लिए महाराष्ट्र तड़प रहा है, जिसकी आवाज अगर पार्लियामेंट में उठती है तो फिरका परस्तों के चेहरों पसीना आता है, उस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। उस आवाज को ताकत देना, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर आज किसी ने इस ताकत, इस मौकूफ पे लाया है, तो ये मेरी इज्जतदार माँ और बहनों की वोटों की और दुआओं की तुफेल से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में परचम लहरा रही है। अब सोचिएगा आपके पास 2009 में भी एक इलेक्शन हुआ था, कॉर्पोरेटर इलेक्शन हुआ था। यहां का कुर्मागुड़े का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का एक साधु यादव के नाम से वो यहां से कामयाब हुआ था। कितने वोटों से जीता था आपको मालूम है? 113 वोटों से जीता था। और उसको जिताने और उसको कौन काम करे थे मालूम है आपको? हमारे ही मुसलमान भाई। हम मुसलमानों में आपस लड़ाते रहे और वो लड़ने का नतीजा निकला कि भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेटर इस हल्के से जीता। ये हल्का कौन सा हल्का है? ये हल्का याकुतपुरा। याकुतपुरा क्या नाम रखता है? पूरे हैदराबाद, पूरे तेलंगाना, पूरी हिंदुस्तान में याकुतपुरा एक जियालों का कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से मशहूर होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे ही याकुतपुरे से बीजेपी का कॉर्पोरेटर जीत गया। अब थोड़ी देर के लिए हम यह सोचेंगे कि कैसे जीता, आखिर कैसे जीत गया वो इसलिए जीता, मेरी माँ बहनें छोटी छोटी नाराजगी की वजह से अपने घरों से नहीं निकले, छोटी छोटी तकलीफों से नहीं निकले। मैं मानता हूं, अभी मेरी बहन की शिकायत को मैं मानता हूं, वो ने बिल्कुल उन्हें हक कहा कि हमारे पास कोई लाके देने वाला नहीं था, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन आपकी भूख से क्या आप अपने आने वाली मुस्तकबिल, मेरी जो नौजवान बहनें यहां बैठी है, वो बहनों का मुस्तकबिल सोचना या हमको अपनी भूख सोचना है? हमको अपनी बहनों के मुस्तकबिल को सोचना है। मेरी इन नौजवान बेटियों का तहफ्फुज़ पूरे हिंदुस्तान में कौन करेंगे, हमको ये सोचना है। हम मुसलमानों को कोई बुरी नजर से ना देखे, हमको ये सोचना है। मानता हूं मैं आपकी बात को, आपकी तकलीफें जायज है, इसीलिए तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज आपके सामने एक ऐसे उम्मीदवार को पेश किया है। ये बहुत पढ़ी लिखी खातून ऑफिसरों के सामने अगर बैठी तो इंग्लिश में बात करा तो ऑफिसर से अच्छी इंग्लिश बात कर सकती। वो वैसा कॉर्पोरेटर आपके सामने उम्मीदवार बन के आपके सामने। अब आप, अगर हमसे गलती होती है, आप हमारा हाथ पकड़िए, अगर हमसे कोई गुनाह होता है तो आप हमारा गला पकड़िए, लेकिन काम भी आप हमसे लीजिए। आप अखियारों को अपनी बस्तियों से कामयाब होने मत दीजिए। उसके लिए आप तमाम को छोटी छोटी खताओं को, हमारी छोटी छोटी गलतियों को आपको माफ करना होगा। 1 तारीख के दिन आप अपना वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। मैं ये नहीं कहता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हाल ऐसा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अगर कोई कॉर्पोरेटर काम नहीं करता तो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, आपको इजाजत है कि आप असदुद्दीन अवैसी साहब को फोन करके बोल सकते हैं। आपको इजाजत है कि आप एमएलए साहब को फोन करके बोल सकते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं, अब हमारे आपसी झगड़ों को, हमारी आपसी ये रंजिशों को हटाकर हमको एक ऐसा फैसला करना है। बीजेपी पिछले कॉर्पोरेटर इलेक्शन में 3 सीटें खाली कॉर्पोरेटर की जीती, लेकिन अब इस मर्तबा उनका मंसूबा मेयर और डिप्टी मेयर का ख्वाब देख रहे, लेकिन वो ख्वाब देख रहे हैं तो कोशिश भी कर रहे। उनकी कोशिश ये है कि मुसलमानों में एक तफरीका पैदा करें, मुसलमानों को लड़ाओ आपस में, छोटे छोटे मसलों पर लड़ा दो इनको, ताकि इन्हों आते शिकायत करें, उन्होंने उनसे नाराज, इन्हों इनसे नाराज, उन्हों उनसे नाराज। ये नाराजगी की वजह से कौम की आने वाली मुस्तकबिल वाली बेटियों का नुकसान होगा। इन बेटियों के खातिर हमको छोटे छोटे गलतियों से माफ करें। और आपको हम वादा करते हैं, ये कोई उम्मीदवार एक उम्मीदवार नहीं बनेगा, अगर ये कॉर्पोरेटर बनेगा तो जमात का कॉर्पोरेटर बनेगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कॉर्पोरेटर बनेगा। भले ही आप इनका नाम नहीं जाने, अगर आपके घर में कोई तकलीफ हो तो आप
असदुद्दीन अवैसी साहब को फोन करके कह सकते हैं कि साहब मेरे घर में यह तकलीफ है। यहां पर जमात की इस वक्त जो पहचान बनी है हिंदुस्तान में, मेरी माँ, मेरी बहन, आप लोगों की दुआओं का तुफैल है। हम फिर से आपकी दुआओं के तलबगार हैं। हम फिर से ये चाहते हैं कि आप अपने दुआओं से हमको नवाजें और इस उम्मीदवार को आप उनको वोट दीजिए, जिताइए और हाथ पकड़ के काम भी लीजिएगा। अगर और कुछ शिकायत है तो आप कॉर्पोरेटर साहिबा से, उम्मीदवार साहिबा से बात करिए, अपनी शिकायतें लिखवाइए। उम्मीदवार का नंबर आप लोग लीजिए, अपनी घरों की दीवारों पे अपने कॉर्पोरेटर के कैंडिडेट का नंबर लिख लो। कभी अगर तकलीफ हुई तो डायरेक्ट इनको फोन करो। अगर इन्हों फोन नहीं उठाते तो असदुद्दीन अवैसी साहब को फोन करके बोलो कि हमारे को ये शिकायत। ये तरीका है अपनों को काम लेने का। तो मेरी बहनें, मैं मानता हूं मैं ज्यादा लंबा चौड़ा जो है बोल दिया आप लोगों के सामने, लेकिन आपकी तकलीफें सुनने के बाद मुझे जरूरत महसूस हुई कि मैं आप लोगों के दिल की बात लिखूं। तो अब सदर मजलिस को आप तवक्कुन दिलाएंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आप यकीन दिलाएंगे कि आप अपने वोटों से इस मोहतरमा को नवाजिए, ताकि बीजेपी के बढ़ते हुए कदम को, क्योंकि बीजेपी के एक अलग अलग इरादे हैं, उनके अलग अलग मंसूबे हैं। बुरखे पे पाबंदी, ट्रिपल तलाक के मामले में मदाखिलत, मस्जिदों के अंदर मदाखिलत, उनके बहुत से मसाइल है। शहर के नाम तब्दील करना, भाग्यनगर हैदराबाद का नाम रखना, इनके मंसूबे। लेकिन ये दीवाने नहीं जानते, जब तक मजलिस का एक एक बच्चा जिंदा है वो बच्चा बच्चा उठ के ठहरेगा और ये दीवानों के खिलाफ लड़ता रहेगा। लेकिन लड़ने के लिए आपके वोटों की जरूरत है, लड़ने के लिए आपके दुआओं की जरूरत है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।